आज के मुख्य समाचार। राहुल गांधी संघ को पहले समझे, जाने और फिर बोले बिंदल। वीरेंद्र चौहान ने शिक्षा विभाग के विभिन्न मुद्दों पर की प्रेस वार्ता। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शिमला पहुंचे। डॉक्टर राजा बिंदल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। नेपाली मूल के व्यक्ति ने की साथी की हत्या। अब समाचार विस्तार से। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजा बिंदल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी के बारे में राहुल गांधी ने जो भी बयान दिया है वह अभद्र है। राष्ट्रीय देश और भारत की संस्कृति के संबंध में अधूरा एवं विकृत ज्ञान होने के कारण नेहरू गांधी परिवार लगातार संघ को गाली देता आया है। नेहरू जी ने देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने 1947 में देश के विभाजन के समय हजारों हिंदुओं के जानमाल की रक्षा की और उन्हें सुरक्षित भारत लाने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगाया और हजारों स्वयंसेवकों को जेल में डाला। श्री राहुल गांधी जी ने पिछले कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघचालक जी के ऊपर जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है, अक्षम्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन है जो राष्ट्रव्यापी देश भर में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन है, जिसकी सर्वाधिक शाखाएं देश भर में चलती हैं। ये वो संगठन है जिसके द्वारा 40,000 से ज़्यादा सेवा केंद्र अकेले वनवासी आदिवासी क्षेत्रों के अंदर चलते हैं। सर्वाधिक निजी क्षेत्र में और समाज के अभावग्रस्त बच्चों की शिक्षा के लिए चलने वाले स्कूल इसी संगठन के और प्रेरणा से चलते हैं। अर्थात सेवा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में लगी हुई दुनिया की सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और उसके माननीय सरसंघचालक जी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले राहुल गांधी जी को संघ के बारे में समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। नेहरू गांधी परिवार निरंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित करने में जुटा रहा। 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के समय, देश के विभाजन के समय हजारों हिंदुओं की रक्षा करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसके बाद संघ के ऊपर प्रतिबंध आदरणीय नेहरू जी ने किया और हजारों स्वयंसेवकों को जेल की काल कोठरी के पीछे डाला। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी गद्दी बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया, देश में इमरजेंसी लगाई और 1 लाख स्वयंसेवकों को और जेल की काल कोठरी में बंद किया। उस समय के माननीय सरसंघचालक माननीय बाला साहब देवरस जी 19 महीने जेल में रहे। तत्पश्चात 1992-93 में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु चलने वाले आंदोलन के समय पुनः एक बार संघ पर प्रतिबंध लगाया और आज फिर इस प्रकार की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन है जो निर्बाध गति से राष्ट्र उत्थान हेतु अपने कार्य में जुटा है और आगे बढ़ रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी संघ को पहले समझें, जानें और फिर बोलें। इसी प्रकार भारत के बारे में, देश के बारे में राहुल जी का बयान अक्षम्य है और उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का बयान देश के खिलाफ राहुल जी ने दिया है वो, और कम से कम नेता प्रतिपक्ष जैसे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति उसके लिए और अक्षम्य है।
शिमला में संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिक्षा विभाग के विभिन्न मुद्दों पर शिमला में प्रेस वार्ता की। उन्होंने साथ ही कहा कि शिक्षा विभाग निदेशक और मंत्री को दिए गए 36 सूत्रीय मांग पत्र पर बार कोशिशों के बाद भी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। इसीलिए अब संयुक्त कर्मचारी संगठन 1 महीने का समय देगा, जिसके बाद कर्मचारी विरोध प्रदर्शन की दिशा पकड़ेगा। मुद्दे कुछ इस तरह से है, कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चर्चाएं आप भी देख रहे चली थी और कुछ लोगों ने, हमारे शिक्षक भी परेशान हैं, उन्होंने बार बार में मजबूर किया कि आप किसी भी मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं और बड़े संगीन मुद्दे बहुत सारे हमारे आज की डेट में हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल नहीं रहे, पर हमने एक जो प्रोसेस होता है, हमारा एक 38 सूत्रीय मांग पत्र हमने शिक्षा निदेशक उच्च को भी दिया है, शिक्षा निदेशक प्रारंभिक को भी दिया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि दोनों निदेशक महोदय के साथ या शिक्षा सचिव के साथ हमारी बैठक नहीं हो पा रही 1 साल से, और ये बड़ा ही दुखद है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे निदेशक डायलॉग करने से क्यों बच रहे हैं। अगर आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे तो आप बेहतरी की बात कैसे कर सकते हैं, कैसे आप क्वालिटी की बात कर सकते हैं, कैसे आप शिक्षक या बच्चों के वेलफेयर की बात कर सकते हैं। ये एक चिंता का विषय है और इस बात को लेके हमारे संगठन ने एक जो सोशल मीडिया पे हमारी एक मीट हुई है, चर्चा हुई है, उसमें ये बात सामने आई है कि दोनों निदेशकों को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया जाए। अगर 1 महीने के अंदर हमारे मुद्दों का कोई समाधान नहीं होता, जो हमने 38 सूत्रीय मांग पत्र दिया उस पर चर्चा नहीं होती या बैठक के लिए नहीं बुलाते हैं, तो हम 1 महीने के बाद जो है शिक्षा निदेशक महोदय के कार्यालय में जो है घेराव करेंगे। आपको पता है संगठन ने कई नए तरीके किए, इससे पहले भी हमने सदबुद्धि यज्ञ भी किया, निदेशालय में भी किया, विधानसभा में भी किया, मेरी अध्यक्षता में हमने सदबुद्धि यज्ञ किया। और मुझे लगता है कि उस परिस्थितियों में हमारे को दोबारा से जाना पड़ेगा। 1.5 साल से शिक्षा विभाग में किसी तरह की पदोन्नति नहीं हो रही है। जब बात करते हैं पदोन्नति की तो बोलते हैं कि आपकी सीनियरिटी बन रही है, आपका फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है। आपने देखा होगा जब हमारे वर्दी जो हमारे HSIS है उनकी जो प्रमोशन की बात होती है तो वो 1 दिन भी नहीं रुकते हैं इस बात को लेके। हालांकि अगर 1 दिन भी लेट हो जाती है तो उसमें पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाता है, तो बड़ी सारी बातें आ जाती है। अभी पिछले कल भी आपने देखा होगा हमारे 13 सेक्रेटरीज की प्रमोशन हुई IAS की, उनको नए स्केल मिले। तो इसी तरह से हमारे 1.5 साल से हमारे शिक्षक भी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। उससे जहां हमारे शिक्षक इंतजार में बैठे वहां बच्चों का नुकसान भी हो रहा है। एक बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को लेकर हमने माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा सचिव, दोनों निदेशकों से बार बार हमने इस बात को कहा कि भाई इसमें चरणबद्ध तरीके से साल में 2 बार DPC होनी चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए, खाली पदों को भरा जाना चाहिए। ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है। आज हम बहुत समय से इस बात को देख रहे थे कि ठीक है मुख्यमंत्री कुछ नया सोच करने की बात रख रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, कुछ उनको समय दिया जाए, अच्छी बात है। कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो रही है, इस बात को लेके हम भी संयम बरते हुए, पर लेकिन ये संयम आखिर कब तक चलेगा। आज शिमला में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का पिटरऑफ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल एवं सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज शिमला में कहा कि भारत के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम और उस संविधान के अंदर लगभग 100 से अधिक बार परिवर्तन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज उस संविधान को कांग्रेस खोखली किताब बताती है। कांग्रेस के नेता उस कांग्रेस घोषित खोखली किताब को खाली किताब को दिखाकर देश के लोगों को गुमराह करने के काम में जुटी हुई है।
भारत के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम, और उस संविधान के अंदर लगभग 100 से अधिक बार परिवर्तन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज उस संविधान की खोखली किताब को, खाली किताब को दिखा दिखाकर देश के लोगों को गुमराह करने के काम में जुटी है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने अपनी गद्दी को बचाने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए आए दिन नित दिन इस संविधान की धज्जियां उड़ाई, वो संविधान की दुहाई दे देकर और जनता से वोट बटोरने के काम में जुटे। 1947 में देश आजाद, उसके बाद से लगातार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, यहां तक कि उसकी प्रस्तावना को बदल करके केवल और केवल वोट के लालच के अंदर भारत के संविधान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। आज शिमला में संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत होटल पीटर ऑफ में शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। साथ ही जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। ये केवल आपको इस बात की संक्षेप में जानकारी देनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक देशव्यापी स्तर पर अभियान प्रारंभ किया है, संविधान पर्व जिसका नाम रखा गया है, और जागरूकता पैदा करनी है कि संविधान के प्रमुख बिंदु क्या है और संविधान का संरक्षण करने, उसके मूल्यों का पालन करने, उसकी मर्यादाओं को बरकरार रखने और उसकी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए गत 10-11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से, उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा क्या क्या भिन्न भिन्न कार्य किए गए, कुछ एक मील के पत्थर भी रहे। और ये इसलिए भी करना आवश्यक महसूस हुआ कि कुछ एक समय से कांग्रेस पार्टी की ओर से एक दुष्प्रचार देश भर में प्रारंभ किया गया है, जो ये परसेप्शन एक दुष्प्रचार प्रारंभ किया गया है जिसमें ये भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस ने तो संविधान का बड़ा संरक्षण किया हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान विरोधी। लेकिन आज का जमाना है तर्क, तथ्य और तुलना। तो आप सारे पत्रकार बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास पुराने रेफरेंस भी हैं, तो हमारी आपके साथ वार्ता रहेगी कि तर्क भी ढूंढा जाए, तथ्य क्या है इसकी शिनाख्त की जाए और तुलना की जाए कि पहले क्या था 70-80 वर्ष। लगभग 88 बार कांग्रेस की सरकारों ने 356 अनुच्छेद का उपयोग या दुरुपयोग किया है केवल सरकारें भंग करने के लिए। और जब भी संविधान का संशोधन कांग्रेस की सरकार के द्वारा हुआ तो उसके पीछे की मंशा थी कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी का हित खतरे में था, उसको बचाने के लिए या अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने। उसके प्रमुख उदाहरण आप जानते हैं, जब इंदिरा जी के खिलाफ उनकी चुनाव का जजमेंट आता है तो एक संशोधन लाया जाता है कि प्रधानमंत्री का पद किसी भी कानूनी चुनौती से ऊपर है, यानी प्रधानमंत्री की इलेक्शन के ऊपर कोई कचहरी में, अदालत में चुनौती नहीं दे सकता। तो इससे किसका लाभ नहीं, बल्कि जनहित का भी लाभ नहीं है और लोकतंत्र मूल्यों का भी विपरीत है। इसके उपरांत जब इलेक्शन कराने का समय आता है लोकसभा का, तो उन्हें लगता है कि अभी वातावरण अनुकूल नहीं है, तो एक संशोधन लाया जाता है, शायद 42-43 अमेंडमेंट जो भी था, कि विधानसभाओं, क्योंकि अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें,
कि लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया जाता है। अर्थात चुनाव उस समय होंगे जब इंदिरा जी या प्रधानमंत्री समझेंगे कि उनके वातावरण उनके अनुकूल है। यानी इस प्रकार से खिलवाड़ संविधान के साथ किया जाता है। कुमारसी में एक नेपाल मूल के व्यक्ति ने नेपाल मूल के दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस की जानकारी के अनुसार नशे की हालत में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। मृतक और हत्यारा दोनों एक बागवान के सेब बगीचे में मजदूरी करते थे। दोनों एक ही कमरे में रह रहे थे। मृतक नेपाल मूल के 30 वर्षीय अर्जुन और आरोपी की पहचान 37 वर्षीय करण के रूप में हुई है। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस को दी गई शिकायत में घोमाना गांव के देवराज चौहान ने बताया कि 1 महीने पहले उनके चाचा के लड़के बसंत लाल के माध्यम से उनकी मुलाकात 2 नेपाली युवकों करण और अर्जुन से हुई थी। बातचीत के बाद दोनों युवकों को उन्होंने अपने बगीचे में काम करने के लिए बुला लिया। शिकायतकर्ता के अनुसार 14 जनवरी की शाम वह अपने काम से मालंदी गांव गया हुआ था। लौटते समय अर्जुन ने उनसे बाजार में खर्च करने के लिए 500 रुपए मांगे, जो उन्होंने दे दिए। शाम 7 बजे उन्होंने करण से फोन पर बात की तो करण ने बताया कि दोनों कैंप में मौजूद है। अगले दिन सुबह करीब 7:30 बजे गांव के ललित ने देवराज को फोन पर बताया कि कैंप के पास खेत में एक नेपाली सो रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो देखा अर्जुन का खून से सना शव कैंप के कमरे में पड़ा था। उसका चेहरा और सिर खून से लथपथ था। घटनास्थल पर करण मौजूद नहीं था। आवाज लगाने पे करण खेत में लेटा हुआ मिला और उसके पास कंबल और एक काला बैग रखा हुआ था। शिकायतकर्ता देवराज के अनुसार करण नशे की हालत में था और उसकी पहनी हुई टी-शर्ट पर खून के धब्बे थे। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करण को हिरासत में ले लिया। देवराज ने आरोप लगाया है कि करण ने किसी कठोर वस्तु से अर्जुन के सिर पर और चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।